नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे, स्वस्थ और ज़बरदस्त होंगे। जैसे कि आपने देख ही लिया होगा कि आज की इस छोटी-सी वीडियो में हम हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और पूरा की पूरा चैप्टर बस कुछ मिनटों में ही हम ख़त्म कर देंगे और अपनी बहुत स्मार्ट तरीके से ख़त्म करेंगे। और हमारे द्वारा जो आपको बताया जाएगा, हम बिल्कुल विश्वास करते हैं कि आप एग्ज़ाम में उसे 100% हल करके आओगे। तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम हल क्या करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज देखिए हमें पढ़ना है वाक्य के भेद। अच्छा, पहले तो वाक्य के भेद पढ़ने के पहले हमें बताना होगा कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाक्य के यदि भेद की बात करते हैं तो वाक्य के भेद 2 प्रकार के होते हैं। एक तो रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर बात करते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। कितने वाक्य होते हैं? 3 वाक्य होते हैं। सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य होते हैं। अर्थ के आधार पर विधानवाचक या इसी को हम साधारण वाक्य भी कहते हैं, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विषयादिवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। तो अर्थ के आधार पर तो हम बिल्कुल अच्छे रूप से हम इन्हें समझ लेते हैं और शायद हमें यदि प्रश्न मिला तो हम इन्हें पहचान भी लेते हैं। लेकिन हमें जो दिक्कत आती है वो सरल, संयुक्त और मिश्र इन तीनों वाक्यों में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। कभी आपसे पूछ ले वाक्य के अंग कितने होते हैं तो आप बताना वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेयक। अच्छा, उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में वाक्य में बात चल रही है ना? वाक्य में जिसके बारे में यदि बात चल रही है तो वो उद्देश्य, और जो उद्देश्य को बताता है वो विधेय। समझ में आ गया कि नहीं आया? मान के चलो एक एग्जाम्पल से, राम आम खाता है। अब एक बात बताना आप, राम आम खाता है तो राम का उद्देश्य क्या है? आम खाना है ना? तो उद्देश्य तो देखो, अच्छा राम क्या है? उद्देश्य हो गया। राम का उद्देश्य तो आम खाना है। तो विधेय हो गया, आम खाता है, और उद्देश्य कौन है? राम, क्योंकि राम ही नहीं होगा तो आम कौन खाएगा? तो उद्देश्य किसका है? राम का है, तो उद्देश्य हो गया राम और विधेय हो गया आम खाता है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दीपा ने सबको दावत दी। तो उद्देश्य कौन है? दावत कौन दे रहा है? दीपा। आप समझना, उद्देश्य कौन है? दीपा। तो दावत कौन दे रही है? दीपा। तो ये तो उद्देश्य हो गया। और सबको दावत दी तो ये विधेयक हो गया। विधेय मतलब दावत किसने दी? उद्देश्य ने। समझ में आ गया ना? एक और है, लंबे लंबे बालों वाली लड़की ने सबका दिल जीत लिया। लाइब्रेरी कहीं भी हो या रोड चलते किनारे, आप लोग बहुत कुकर्मी टाइप के इंसान होते हैं। चलती हुई लड़की को यदि देख लोगे और उसके लंबे लंबे बालों को, काली काली जुल्फों को, तो आप लोग क्या हो जाओगे? आपका उद्देश्य है ना उनकी बालों को देखना, तो दिल आपका जीत लिया ना कि सबका? तो उद्देश्य या विधेयक। समझ में आ गया ना? ठीक है। वाक्य के अगर तत्व की बात करते हैं तो ये 6 तत्व होते हैं: योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति, सार्थकता, पदक्रम, अन्वय। है ना? तो ये हम बाद में बात करते हैं। चलिए, हमें इनके बारे में बात नहीं करनी। विधानवाचक देखो साधारण होता है, हम आगे समझा देंगे। निषेधवाचक में नहीं का जहाँ प्रयोग होगा वो निषेधवाचक हो जाएगा। प्रश्नवाचक में आपको पता है कि प्रश्नवाचक में आराम से ऐसा चिन्ह बन जाता है, वो प्रश्नवाचक है। और विषयादिवाचक में इस प्रकार का जो एक चिन्ह बनता है, ये वाला चिन्ह, है ना? आज्ञावाचक में जैसे मैंने कहा कि जाओ मेरे लिए पानी भर कर लाओ, वो आज्ञा हो गई। इच्छावाचक में भगवान मुझे जल्दी से पीएससी जैसी जॉब, जीडी जैसी जॉब लगा देना, मेरी इच्छा है ना? और इसके बाद में संकेत। संकेत में यदि आप, संकेत का एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। संकेत वाचक में है, यदि आप 12वीं की परीक्षा पास करते हैं तो सरकार आपको लैपटॉप देगी। मतलब मैंने आपको संकेत दिया है कि पहले आप परीक्षा पास करो, इसके बाद में सरकार आपको क्या देगी? एक लैपटॉप प्रदान करेगी। ठीक है। संदेहवाचक मतलब जहाँ शायद जैसे प्रयोग हो जाते हैं शब्द, वहां पर संदेह हो जाता है। मुझे संदेह है तुम पर, शायद संदेह है मुझे, तो शायद जैसे शब्द ये वाले है ना, जहां पर आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम वाक्यों की। सरल वाक्य देखो बहुत अच्छे, एक बार आप देखना, हम आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। सरल वाक्य क्या है? जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य, क्या होता है? जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य और एक विधेयक होता है वहां पर सरल वाक्य होता है। कहने का मतलब है, सौरभ लंबी जैकेट पहनता है, तो उद्देश्य कौन है यहाँ पे? सौरभ।
ये तो हमारा उद्देश्य हो गया। लंबी जैकेट कौन पहनता है? सौरभ, तो ये विधेय हो गया। ये क्या हो गया? विधेय हो गया। तो एक उद्देश्य एक विधेयक होना मतलब किसको दर्शाएगा? सरल वाक्य को दर्शाएगा। सोहन ने भोजन किया, तो किसने? उद्देश्य कौन है? उद्देश्य सोहन है। ने भोजन किया, भोजन किसने किया था? उद्देश्य ने। तो यहाँ पर विधेय कौन हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। समझ में आ गया ना? तो इस प्रकार के जितने भी वाक्य बनेंगे वो सभी सरल वाक्य होंगे। संयुक्त वाक्य की बात करना है। देखिए, संयुक्त वाक्य की बात करना है जिनमें दो या दो से अधिक वाक्य संयोजकों से जुड़े हों। कहने का तात्पर्य है बीच में कुछ इस प्रकार का संयोजक चिन्ह हो जिससे दो या दो से अधिक वाक्य हों और वो एक संयोजक के चिन्ह से जुड़े हों, उन वाक्यों को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। समझ में आना? एक सेकंड देखिए, आपको कहीं वाक्य में और, किंतु, परंतु, अथवा, तथा, एवं, तो, नहीं तो, लेकिन, इसलिए, अतः, इस प्रकार के कहीं आपको शब्द ये पॉइंट ऑफ की हैं। यदि इस प्रकार की कहीं आपको पूरी की शब्द आपको देखने को मिलते हैं, आप बेधड़क होकर वहां पर संयुक्त वाक्य लगा देना। कहने का मतलब है, एक दो एग्जाम्पल देते हैं, आप एग्जाम्पल से समझ लेना। सीता और मोहन दोनों डांस कर रहे हैं। सीता और बीच में आ गया ना तो हम बिल्कुल आंख मीच के लगा देंगे यहाँ पर संयुक्त वाक्य। दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूं, राम ने खाना खाया किंतु सीता अभी पढ़ रही थी। किंतु आ गया ना, किंतु, परंतु, और, तो, नहीं, है ना? इस प्रकार के जहां पर भी आपको शब्द देखने को मिलते हैं वहां सभी शब्द कैसे होंगे? संयुक्त वाक्य के अंतर्गत में आएंगे। राइट। नेक्स्ट बात करते हैं मिश्र वाक्य की। किसकी बात करते हैं? मिश्र वाक्य की, जिसमें एक प्रधान वाक्य हो। कैसा हो? एक प्रधान हो, दूसरा उस पर आश्रित वाक्य हो। एक वाक्य प्रधान हो, दूसरा वाक्य उस पर आश्रित हो, वो वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। कैसे वाक्य कहलाते हैं? मिश्र वाक्य कहलाते हैं। देखिए, इनमें आपको कहीं पर भी यदि वाक्य आपको हिंदी के एग्जाम में कहीं पर भी आपको ज्यों ही त्यों ही, जितना उतना, कि, जब, तब, तथापि, यद्यपि, ताकि, जैसा वैसा, जहां वहां, इस प्रकार के कहीं आपको यदि शब्द देखने को मिलते हैं तो आप बेधड़क होकर, कैसे? आप बेधड़क होकर मिश्र वाक्य लगा दीजिएगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है की। क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है की। कहीं शब्द में यदि आपको की संयोजक चिन्ह आपको जुड़ा मिलता है तो आप वहां पर मिश्र वाक्य बेधड़क होकर ठोक दीजिएगा। मैं गारंटी से कहता हूं ये आपका 100% सही होगा। तो देखो, आज हमने मिश्र वाक्य और उसके पूरे अंग, तत्व, जितने भी भेद हैं, वाक्य, हमने चैप्टर खत्म कर लिया है। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है, इसी प्रकार का हमारा 10-10 मिनट का शो आपको चाहिए, अच्छा लगता है, तो आप एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दें, हम उसी पर वीडियो लेकर आएंगे। आपको मैथ का भी हम इसमें सेशन देंगे, उसमें बंदर वाले, चुनाव वाले, इलेक्शन वाले, है ना, पास फेल वाले क्वेश्चन लेकर आएंगे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।